ए वतन तू सलामत रहे ता कयामत रहे। नया साल, नए ख्वाब, नई उमंग और नई तवक्कुआत, उम्मीद की किरणें लिए साल का पहला सूरज तुलू हो गया। मसाजिद में मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए दुआएं। रंजिशें मिटाएं, एक दूसरे को गले लगाएं, पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा मिलाएं। समा की जानिब से पूरी कौम को नए साल की मुबारकबाद। नया साल आया, जश्न लाया। 2022 का शानदार इस्तकबाल। इस्लामाबाद के पार्क व्यू सिटी में जश्न का समा, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा, आसमान रंगों में नहा गया। रात में दिन का समा, हजारों अफराद का समंदर, लोग झूमते रहे, रक्स करते रहे। म्यूजिकल बैंड्स की जबरदस्त परफॉर्मेंस। कराची से गिलगित बल्तिस्तान, मेहरान से बोलान तक कौम का नए साल को जबरदस्त वेलकम। कराची पोर्ट ग्रैंड पर 12 बजते ही आसमान पर रोशनियां बिखर गईं। जिंदा दिलाने लाहौर ने भंगड़े डाले, फैसलाबाद में धमाल, पेशावर में भी आतिशबाजी की गई। पेशावर में भी जश्न था शायान शान। नया साल, नई सातें, नई उम्मीदें। कहीं 2022 को खुशामदीद कहा गया, कहीं तैयारियां जारी। चीन में जबरदस्त आतिशबाजी नज़ारे जश्न मनाने वालों का दिल लुभाते रहे। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर पर आसमान जगमगा उठा। न्यूजीलैंड, जापान, बैंकॉक और शुमाली कोरिया में जश्न का समा। लंदन और मॉस्को में भी हल्ला गुल्ला। दुबई का बुर्ज खलीफा रोशनियों में नहा गया। कराची में साले 9 के मौके पर मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग, बच्चा जाँ बहक, 17 अफराद जख्मी हो गए। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के सदर की गाड़ी भी फायरिंग की जद में आई। रिजवान इरफान और उनके अहले खाना महफूज रहे। नए साल का पहला मुकदमा अल-फलाह थाने में दर्ज। मुलजिम फहद को नाजायज असलहा रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन। 36 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके FIR काट दी गई। मुल्जिमान के कब्जे से पिस्तौल, राइफल और गोलियां बरामद। साहिवाल में नए साल का पहला मुकदमा थाना फरीद टाउन में दर्ज। हवाई फायरिंग करने वाला शख्स गिरफ्तार। हुकूमत ने नए साल की खुशियों पर महंगाई का तेल छिड़क दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। डीजल का भाव भी 4 रुपए बढ़ा दिया। पेट्रोल की नई कीमत 144 रुपए 82 पैसे हो गई। लाहौर में रुकने पंजाब असेंबली बिलाल यासीन पर कातिलाना हमला। नामालूम नकाबपोश अफराद ने फायरिंग की। बिलाल यासीन को पेट और टांग में गोलियां लगी। मियो अस्पताल में इलाज जारी। शहबाज शरीफ का बिलाल यासीन को फोन, खैरियत दरियाफ्त की। मरीम नवाज का भी ट्वीट, लिखा बिलाल यासीन की हालत खतरे से बाहर है। शहबाज शरीफ साहब के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, वो लंदन कब जाते हैं या वो जेल कब जाते हैं। पोजीशन की जो मेन लीडरशिप है वो तो इतनी मायूस है कि वो असेंबली में ही नहीं आई। कह रहे थे कि कोई 29 लोग जो हैं वो PTI के राब्ता कर रहे हैं नून लीग से और अपोजिशन से। पता चला कि सारी अपोजिशन ही PTI से राब्ते में है। जेल या लंदन, शहबाज शरीफ के पास 2 हैं ऑप्शन। फवाद चौधरी की लफ्जी अलगार, बोले शहबाज को लगता है वो डूब रहे हैं तो मुल्क भी डूब रहा है। वजीर इत्तलाआत का पीपल्स पार्टी पर भी वार, बोले जरदारी और बिलावल लाहौर आए, 10 मरले के घर में जलसा हो जाएगा। शहबाज गिल भी मैदान में आए, बोले शरीफ फैमिली को हेल्थ कार्ड भेज रहे हैं ताकि लंदन न जाना पड़े।
मरियम सफदर को भी भिजवा रहे हैं, उनके शौहर कैप्टन सफदर को भी भिजवा रहे हैं, शहबाज शरीफ को भिजवा रहे हैं, हेल्थ कार्ड हमजा शहबाज को भिजवा रहे हैं। अब किसी को लंदन इलाज कराने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इमरान खान ने माशी जंग में IMF के सामने हथियार डाल दिए, तबाहकुन असरात होंगे। शहबाज शरीफ का तीखा बयान, बोले मिनी बजट से माशी गाड़ी का इंजन सीज कर दिया गया। हुक्मरान सस्ते तरीन, अवाम महंगे तरीन पाकिस्तान में रहते हैं। जो पाकिस्तान में भी बनता है उस पे भी टैक्स लगा के अब उनके बच्चों से भी वो जो है वो दूध छीन रहे हैं। आपने वो बेचारे जो तंदूर वाला है उसको सिर्फ इसलिए छोड़ा है कि वहाँ FBR वाला पहुंच ही नहीं सकता। नंबर गेम पूरी करेंगे, मिनी बजट पास नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। नून लीग ने भी लफ्जी वार कर दिया। मिफ्ता इस्माइल बोले हम होते तो ये ना होता। और मैं आपको कसम से बता रहा हूँ कि अगर हमारी हुकूमत होती तो हम बच्चों के दूध के ऊपर टैक्स नहीं लगाते, हमारी हुकूमत होती हम दवाइयों के ऊपर टैक्स नहीं लगाते। सेहत कार्ड का आगाज, खामोश इनकलाब। वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर में तकरीब से खिताब, बोले फलाही रियासत की बुनियाद डाल रहे हैं, घर बनाने के लिए कर्जे और गरीबों को सब्सिडी दे रहे हैं। वज़ीर आज़म ने दो टोक कह दिया, डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में सरकारी डॉक्टर नहीं जाते तो उन्हें बंद कर देंगे। कराची पर कब्जा नामंजूर, बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर धरना जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं लसानियत के बार से कौम तकसीम नहीं होगी, अवाम अपना हक लेकर जाएंगे। अल्लाह ताला की कसम खा के कहता हूँ, जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा। अगर कोई झूठ बोलूँ और बात छुपाऊँ तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज है। कसम खाता हूँ जो कहूँगा सच कहूँगा। वज़ीर आज़म की ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हतक इज्जत के दावे की समाअत, पेशी की वीडियो सामने आ गई। वज़ीर आज़म ने बयान हलफी की तस्दीक की। इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन जोर पकड़ने लगा, एक ही दिन में मजीद 34 केसेस रिपोर्ट। लाहौर से कराची आने वाली फैमिली के 11 अफराद में भी वेरिएंट की तस्दीक। सरबरा NCOC असद उमर कहते हैं कि साल के इख्तिताम पर 7 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन का हदफ हासिल कर लिया। पंजाब के कई शहरों में धुंध का राज, मोटरवे M3 फैजपुर इंटरचेंज से समुंदरी तक बंद। M11 मोहम्मद बूटी से समड़ियाल और M2 ठोकर न्याज बेग से शेखुपुरा तक भी बंद कर दी गई। नया साल कराची में मजीद सर्दी लाएगा, बारिश का नया सिस्टम बलोचिस्तान के रास्ते मुल्क में दाखिल हो गया। 3 जनवरी तक मुसलसल सर्द हवाएं चलेंगी। 4, 5 और 6 जनवरी को अब्र रहमत बरसने का इम्कान है। और 2021 का बेहतरीन क्रिकेटर कौन होगा? मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी ICC प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नामजद। जो रूट और केन विलियमसन भी दौड़ में शामिल।